क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटा पी आर एक बराबर यहाँ पे 2 है। तो त्रिभुज टी क्यू एस समांतर त्रिभुज समरूप त्रिभुज टी क्यू आर ऐसा हमको साबित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, सवाल नंबर 5 यहाँ लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से यहाँ पे क्यू आर बटे क्यू एस बराबर दे रखा है क्यू टी बटा क्या पी आर दे रखा है, समझ गए। इसको मानूंगा समीकरण 1 और यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2 है। एक के सामने है पी क्यू तो यहाँ पे लिखूंगा पी क्यू और 2 के सामने है पी आर तो यहाँ पर लिखूंगा पी आर, समझ गए। अब यहाँ पर देखूंगा पी क्यू बराबर क्या आ गया हमारे पास, पी आर आ गया। तो जहाँ पे पी आर है वहाँ पे पी क्यू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्यू आर बटे क्यू एस और बराबर हो जाएगा क्यू टी बटे पी क्यू हो जाएगा, क्यू टी बटे पी क्यू हो जाएगा, क्यू टी बटे पी क्यू और यहाँ आ गया क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस इस बड़ा सा त्रिभुज में हो जाएगा। ठीक है, और कौन यहाँ पे देखिए हमको समरूप किसमें करना है, पी क्यू एस और टी क्यू आर को, है ना। और ये कौन देखिएगा तो ये दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी क्यू आर बराबर कौन टी क्यू आर, ये दोनों उभयनिष्ठ है, लिखूंगा चूंकि उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्योंकि उभयनिष्ठ है ऐसा लिख देना है। ठीक है, उभयनिष्ठ अगर इस तरह से होता है क्यू आर बटे क्यू एस, यहाँ देखिए क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी क्यू और ये वाला कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज समरूप होता है, इसलिए त्रिभुज लिख दीजिएगा समरूप हो जाएगा, पी क्यू एस त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, ये परिमेय होता है। ठीक है, ये वाला परिमेय होता है, इस तरह से समरूप हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कैसे हल कीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट, आज ज्यामिति का ऐसा ऐसा सवाल लेके आए हूँ जो सवाल सीधे सीधे आपको एग्जाम में टकराएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल अगर पेपर में टकराता है तो आप कैसे इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं थंबनेल को और थंबनेल के बाद सीधा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे थंबनेल को समझिए। थंबनेल क्या कहता है, थंबनेल कहता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025। यदि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। ये है जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। ठीक है, एग्जाम में पक्का आएगा। इसमें का सवाल जो है एकदम पेपर में कई बार टकराया हुआ सवाल है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। ठीक है, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो और ज्यादा बूस्ट हो जाए। तो चलते हैं सवाल नंबर 1 की ओर। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए सवाल कहता है दी गई आकृति में डी समांतर बीसी है और एडी बटा डीबी बराबर 3/5 है, एसी बराबर 4.8 दे दिया है, तो एई ज्ञात करे। तो मुझे यहाँ पे एई निकालना है। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, इसको कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से। ठीक है, इसमें त्रिभुज एबीसी में दिया है, त्रिभुज एबीसी में जो जो दे रखा है उसको आप लिख लीजिएगा। डी समांतर बीसी दिया है, पहला पॉइंट। दूसरा एडी बट्टा डीबी कितना दिया है, एडी बट्टा डीबी हमको 3/5 दिया है और एसी दिया है कितना 4.8 दिया है, तो यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर लिख देना है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में अगर डी समांतर बीसी हो तो ये दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये परिमेय होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि डी समांतर बीसी। ठीक है, डी समांतर बीसी इसलिए क्या होगा हमारे पास एडी बटे डीबी बराबर हो जाएगा हमारे पास एई बटे ईसी हो जाएगा। एडी बटे डीबी यहाँ पे दे रखा है कितना 3/5 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3/5 बराबर एई बटे ईसी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए ज्ञात करना है, तो ए ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ए को मैं नीचे करने की कोशिश करूंगा, इधर पलटूंगा तो इधर भी पलट जाएगा, यानी कि इधर 5/3 लिखता हूँ तो इधर इसी बटे हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड क्या करूंगा, 1 जोड़ दूंगा, 5/3 + 1 बराबर इसी बटे ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, इसी प्लस में क्या हो जाएगा, ए बटे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्लस ए क्या होगा, एसी हो जाएगा हमारे पास, यानी कि हमारे पास 8/3 बराबर एसी बट्टे क्या होगा, एसी बट्टे हमारे पास एई हो जाएगा। एसी का मान यहाँ पे दे रखा है 4.8, तो 8/3 बराबर हमारे पास 4.8 बट्टे एई हो जाएगा। ठीक है, दशमलव उड़ा दीजिएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ से 8 छक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, एई बराबर एई गुना 10 बराबर कितना होगा, 36 18 हो जाएगा, 10 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 18/10 और 18 में 10 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, अतः ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कैसे यहाँ पे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए दी गई आकृति में डी समांतर बीसी है, एडी बराबर 2 सेंटीमीटर है, डीबी बराबर 2.5, ए बराबर 3.2 सेंटीमीटर है, तो एसी ज्ञात करें। यहाँ पे सवाल नंबर 2 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न से। ठीक है, क्या लिखूंगा यहाँ पर, प्रश्न से त्रिभुज एबीसी में, वही सवाल है ये। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर क्या दे रखा है, बीसी दे रखा है,
ए डी बराबर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, और डी बी बराबर कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए ई बराबर 3.2 सेंटीमीटर दिया है। तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे ए सी निकालना है। ए सी कैसे निकालूंगा, पहले यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि डी समांतर क्या है बी सी है, इसलिए क्या होगा ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी, ठीक है। ए ई बटे क्या हो जाएगा ई सी हो जाएगा, यानी कि ए डी बटे डी बी, ए डी है 2 और डी बी कितना है 2.5 है, बराबर ए ई कितना है, ए ई हमारे पास 3.2 दे रखा है, और ई सी नहीं पता तो ई सी यहाँ से पता चल जाएगा। कैसे, यहाँ पे ई सी गुना 2 हो जाएगा, बराबर में 3.2 और गुना 2.5, यहाँ पे 2 इधर गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 3.2 गुना 2.5 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी बराबर कितना होगा 25 दुना 50 के 0 हासिल 5, 25 तिया 75 और 5 80 के 0 हासिल 8 और बट्टे में 2 हो जाएगा, यानी कि एक अंक के बाद सॉल्व, यहाँ भी एक अंक के बाद एक और एक हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 8.00 आ जाएगा। इसी बराबर 8 बट्टे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 दूना 8, यानी कि इसी बराबर कितना जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी बराबर कितना जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हो गया 4। अब हमको ए सी निकालना है, तो ए सी कैसे निकलेगा, 4 और 3.2 जोड़िएगा तो यहाँ पे हमारे पास 7.2 हो जाएगा, ठीक है। 7.2 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कैसे हल करना है। सिद्ध करें त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि मध्य बिंदु है ए बी सी, ठीक है। ये इसका मध्य बिंदु और ये भी इसका मध्य बिंदु, यहाँ पे डी है और ये क्या है ई है, ठीक है। मध्य बिंदु का मतलब यहाँ ए डी बराबर डी बी और ए ई बराबर ए सी होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, माना कि, ठीक है, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें 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 भुजा ए बी के मध्य बिंदु डी तथा एसी का मध्य बिंदु ई है, एसी का मध्य बिंदु ई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिद्ध करना है क्या, डी समांतर बी सी, ठीक है। सिद्ध करना है डी समांतर बी सी। यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रमाण, क्या लिखूंगा, यहाँ पे प्रमाण लिखूंगा। अब ये देखिए इसका मध्य बिंदु है इस भुजा का, इसका मतलब है ए डी बराबर क्या होगा हमारे पास डी बी हो जाएगा। यहाँ पे ए डी बटा डी बी निकालना चाहूंगा तो ए डी बटा डी बी बराबर 1 आ जाएगा। इसी तरह ई इसका मध्य बिंदु है तो यहाँ पर ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। इसी उधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में इसी बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि दोनों के बराबर 1 है, इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास ए डी बटा डी बी और बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी। ये दोनों बराबर आ गया, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है इसलिए क्या होगा, समांतर हो जाएगा डी समांतर बी सी, ठीक है। दो भुजा अगर समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये भुजा इसका समांतर होती है, ये परिमेय होता है, ठीक है। थेल्स परिमेय का उल्टा होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कैसे हल होगा, यहाँ देखिए, सिद्ध करें कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। तो ये भी सवाल उसी टाइप का है थोड़ा। यहाँ पे एगो को बोल रहा है मध्य बिंदु है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। तो यहाँ पे ये क्या है डी है और ये क्या है ई है, तो डी ए बी का क्या है मध्य बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, माना कि, ठीक है, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक क्या है यहाँ पर त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, ठीक है, जिसमें भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, ठीक है, जिसमें भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए डी बराबर क्या होगा हमारे पास डी बी हो जाएगा, ठीक है। इस भुजा को समद्विभाजित करती है ऐसा सिद्ध करना है, लेकिन इसमें ये चीज दे रखा है डी समांतर बी सी दे रखा है, ठीक है। सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखूंगा सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है ए ई बराबर ई सी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रमाण लिख दूंगा। प्रमाण में लिखूंगा चूंकि डी समांतर बी सी, तो थेल्स पर में क्या होता है ए डी बटा डी बी और बराबर क्या होगा हमारे पास ए ई बटा ई सी होगा, ठीक है। ए डी बटा डी बी का मतलब क्या है, ए डी बराबर डी बी है तो मैं ए डी बी के जगह पर ए डी रख सकता हूँ, ठीक है, बराबर क्या ए ई बटा ई सी हो जाएगा। यहाँ पे ए डी से डी कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या आएगा हमारे पास ए ई बराबर ई सी होगा, ठीक है। ए ई बराबर ई सी होगा, यानी कि ये वाला हो गया
प्रूव्ड हो गया, समझ गए ना, ये वाला प्रूव्ड हो गया। ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कैसे हल होगा। यहाँ पे क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटा पी आर एक बराबर यहाँ पे 2 है, तो त्रिभुज पी क्यू एस समांतर त्रिभुज समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ऐसा हमको साबित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, सवाल नंबर 5 यहाँ लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से यहाँ पे क्यू आर बटे क्यू एस बराबर दे रखा है, क्यू टी बटा क्या पी आर दे रखा है, समझ गए। इसको मानूंगा समीकरण 1, और यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2 है। एक के सामने है पी क्यू, तो यहाँ पे लिखूंगा पी क्यू, और 2 के सामने है पी आर, तो यहाँ पर लिखूंगा पी आर, समझ गए। अब यहाँ पर देखूंगा पी क्यू बराबर क्या आ गया, हमारे पास पी आर आ गया, तो जहाँ पे पी आर है वहाँ पे पी क्यू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्यू आर बटे क्यू एस और बराबर हो जाएगा क्यू टी बटे पी क्यू हो जाएगा, क्यू टी बटे पी क्यू हो जाएगा, क्यू टी बटे पी क्यू, और यहाँ आ गया क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस इस बड़ा सा त्रिभुज में हो जाएगा, ठीक है। और कोण यहाँ पे देखिए हमको समरूप समरूप किस में करना है, पी क्यू एस और टी क्यू आर को, है ना। और ये कोण देखिएगा तो ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है, दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी क्यू आर बराबर कोण टी क्यू आर, ये दोनों उभयनिष्ठ है, लिखूंगा चूंकि उभयनिष्ठ है, ठीक है, चूंकि उभयनिष्ठ है ऐसा लिख देना है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ है, अगर इस तरह से होता है क्यू आर बटे क्यू एस, यहाँ देखिए क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी क्यू, और ये वाला कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज समरूप होता है, इसलिए त्रिभुज लिख दीजिएगा समरूप हो जाएगा, पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। ये परिमेय होता है, ठीक है, ये वाला परिमेय होता है, इस तरह से समरूप हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कैसे हल कीजिए। यहाँ देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 6 मीटर ऊंचाई वाले क्लोराइड स्तंभ की भूमि पर 6 की लंबाई 4 मीटर है। यहाँ पर देखिए ये 6 मीटर है और ये कितना है 4 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये क्या है 4 मीटर है, ए बी, और यहाँ पे ये क्या है सी है, और ये एक मीनार है, समझ गए, एक मीनार है, इसका नाम डी है, इसका नाम ई है और इसका नाम एफ है, ठीक है। यहाँ पे 6 की लंबाई कितना है 28 मीटर है, ठीक है, इसको मान लूंगा मैं x मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री है। कोण डी एफ बराबर कोण ए बी सी, और ये बराबर कितना आएगा, ये होगा 90 डिग्री, समझ गए। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये भी होगा, क्योंकि सूर्य का उन्नयन कोण दोनों के लिए बराबर होगा, इसलिए क्या होगा कोण कोण डी एफ ई है ना, कोण डी एफ ई बराबर कोण ए सी बी होगा, ठीक है। और इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, कौन कौन समरूपता से, त्रिभुज डी एफ समरूप त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। समरूप त्रिभुज, इसलिए समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या होगा समानुपाती हो जाएगा। डी बटे क्या होगा हमारे पास ए बी होगा, डी बटे ए बी, और बराबर ई एफ बटे क्या होगा बी सी होगा। अब डी देखिएगा तो डी एक्स होगा, ए बी कितना होगा ए बी हमारे पास 6 होगा, और यहाँ पे ई एफ कितना है ई एफ 28 है, और यहाँ पे कितना का 4 4 सतह कितना होगा 28, 6 सतह 42, यानी कि एक्स बराबर कितना हमारे पास आ जाएगा, एक्स बराबर हमारे पास 42 आ जाएगा, यानी कि मीनार की ऊंचाई हमारे पास 42 मीटर हो जाएगा, ठीक है। मीनार की ऊंचाई हमारे पास 42 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए आकृति में त्रिभुज ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है, तो दिखाइए त्रिभुज ए डी समरूप त्रिभुज एबीसी, एडी समरूप त्रिभुज एबीसी, ऐसा हमको साबित करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा क्या प्रश्न से, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से त्रिभुज एबीई सर्वांगसम त्रिभुज एसीडी है, एबीई सर्वांगसम त्रिभुज एबीई सर्वांगसम त्रिभुज एडी एसीडी है, एसीडी, ठीक है, एसीडी है, एसीडी, इसलिए क्या होगा हमारे पास ए बी बराबर एसी हो जाएगा, ठीक है। ए बी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास एसी हो जाएगा। अब और यहाँ पे ए बी बराबर एसी हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई और ए बराबर यहाँ पे लिखेगा ए बराबर ए सी ए बी ई। अब यहाँ पे ए बराबर हमारे पास हो जाएगा ए सी डी में, देखिए ए सी डी ए डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कीजिएगा तो ए बी बट्टा ए सी बराबर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कीजिएगा तो ए बट्टा ए डी बराबर हमारे पास 1 हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी बट्टा ए सी बराबर हमारे पास ए बट्टा ए डी आ जाएगा, ठीक है, ए बट्टा ए डी आ जाएगा, ठीक है। ए बी बट्टा ए सी बराबर ए बट्टा ए डी आ जाएगा, ए बट्टा ए डी आ जाएगा, और ये वाला कोण देखिएगा तो दोनों में है, इसलिए बराबर होगा, यानी कि कोण बी ए सी बराबर कोण क्या हो जाएगा डी ए ई हो जाएगा, ठीक है।
अब इस तरह से होता है तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखिएगा चूंकि त्रिभुज एडीई, क्योंकि त्रिभुज एडीई तथा त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, एबीसी में AB बटा AC बराबर है AE बटा ED, ठीक है, AE बटा AD। और कोण BAC बराबर कोण DAE होगा, ठीक है। इसलिए त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC होगा, समझ गए, ADE समरूप त्रिभुज ABC होगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, समझ गए। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कैसे हल होगा। यहाँ देखिए सवाल नंबर 9 है, त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA कोण BOC 125 CDO 70 डिग्री, तो DOC DCO तथा OAB ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA दे रखा है, कोण BOC बराबर कितना दे रखा है, 125 डिग्री दे रखा है, कोण CDO बराबर कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। BOC यहाँ पर देखिएगा, BOC कितना है, 125 डिग्री है, ओके। CDO कितना दे रखा है, CDO बराबर कितना है, 70 डिग्री है, ठीक है। और ODC समरूप त्रिभुज OBA है, ODC समरूप त्रिभुज OBA है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, DOC निकालना है, DOC ये वाला कोण निकालना है, ओके। तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 125, और ये वाला कितना जोड़ूंगा, सरल रेखा पर 180 पूरेगा, तो ये तो पता चल जाएगा। DOC कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 55 डिग्री आ जाएगा, ओके। कोण DCO कैसे पता चलेगा, DCO ये वाला कोण कैसे पता चलेगा, तो इस कोण को अगर पता करना है तो पता चल जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए मैं इसमें लिख सकता हूँ कोण CDO प्लस कोण DOC प्लस कोण DCO बराबर कितना, 180 डिग्री लिख दूंगा। अब यहाँ पे बैठा दीजिए, CDO 70 है, DOC कितना है, 55 है, और कोण DCO कितना है नहीं पता है, यहाँ पे लिख दूंगा 180 डिग्री, ठीक है। कोण DCO बराबर कितना लिखूंगा, 180, और माइनस में 70 और 55 कितना आएगा, 30, तो 125 आ जाएगा यहाँ पे। 125 180 में से 125 जाएगा तो कितना आएगा, 10 में से 5 चला जाएगा 5, 7 में से 2 चला जाएगा 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कोण DCO कितना आएगा, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना आएगा हमारे पास, 55 डिग्री आ जाएगा, समझ गए। आगे कोण OAB कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए OAB ये वाला कितना एंगल आएगा, ये 125 है, ओहो हाँ, ये वाला 125 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला भी 55 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये वाला भी 55 डिग्री, यानी कि कोण OAB पता करना है, ये वाला कितना डिग्री है, 55 डिग्री है, ठीक है। कोण AOB कितना आ गया हमारे पास, 55 डिग्री आ गया। अब हमको OAB पता करना है, तो ये वाला 70 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोण OBA कितना आ जाएगा हमारे पास, 70 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री होता है, तो 70 और 55 कितना हो जाएगा, 125, 125 में कितना जोड़ूंगा तो आ जाएगा 180, तो यहाँ पे 55 डिग्री जोड़ना होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे OAB भी हमारे पास 55 डिग्री आ जाएगा, या फिर ये वाला 55 डिग्री आया है, तो त्रिभुज समरूप है, तो ये 55, तो ये भी कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बन जाएगा ये, तो ये चीज समझ में आया होगा। ये OAB निकल गया, कितना डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कैसे हल होगा। यहाँ देखिए सवाल नंबर 10, दिए गए आकृति में ABC तथा AMP दो समकोण त्रिभुज है, जिनके कोण B तथा M समकोण सिद्ध करना है, ये वाला चीज, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा सवाल नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रश्न से त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, दो समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये ABC तथा AMP क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो अब ABC में देखिए, ABC में क्या है, कोण CBA बराबर हमारे पास हो जाएगा कोण AMP, ठीक है ना, कोण AMP हो जाएगा, ठीक है। और A जो कोण है ये दोनों में है, इसलिए तो ये क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि CAB बराबर हो जाएगा हमारे पास MAP हो जाएगा। अब दो कोण बराबर, इसलिए कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाएगा।
कौन कौन समरूपता से, यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या होगा, AMP होगा, समझ गए। इसलिए समरूप त्रिभुज संगत त्रिभुज समानुपाती होता है, तो जैसा CA होगा वैसा ही PA होगा, जैसा CA होगा वैसा ही PA होगा, वैसा ही PA होगा, बराबर जैसा BC होगा वैसा ही MP होगा, ठीक है। जैसा BC होगा वैसा ही MP होगा, ये भी साबित हो गया। यहाँ पे लिख देना है प्रूव, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने 10 सवाल लिए थे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हो गया है, बन गया।